हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 18 पे। चैप्टर नंबर 18 आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 18 जो है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक्स से है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है और एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें रिसेंटली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम लोग हमारे इस चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक्चुअली, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटी से छोटे कंपोनेंट से लेके एक बड़े से बड़ा कंपोनेंट जो है ये उसमें यूज़ होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है हमारा, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो हैं पी एन जंक्शन, जैसा कि आप आज के टाइटल में भी देख रहे हैं, और इसके अलावा ट्रांजिस्टर। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाले मेजर कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जो ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इसको। हमारे तमाम किस्म के मोबाइल्स जो हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एलईडीज़, रिमोट कंट्रोल्स, एम्पलीफायर्स और ये ट्रांजिस्टर्स, तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इनमें, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड ऑफ स्टडी में ये आते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को हम लोग समझेंगे कि एक पीएन जंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन की दो टाइप्स, जिसमें ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस्ड होता है, वो स्टडी करेंगे। और फिर हम मूव करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शंस। और उसके बाद ट्रांजिस्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड कंपोनेंट ट्रांजिस्टर को फिर हम स्टडी करेंगे एज एन एम्पलीफायर, एज अ स्विच। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल है। चैप्टर में हम लोग इंक्लूड करेंगे कुछ माइनर डिटेल्स जो हैं, वो हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, राइट। और उसके बाद हम लोग लॉजिक गेट्स को लास्ट पर स्टडी करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कुछ 8 से 10 लेक्चर्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आप लोग इसको डिटेल से देखें, तमाम लेक्चर्स को अटेंड करें और तमाम लेक्चर्स जो हैं उनके नोट्स बनाएं आप लोग। और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ना सिर्फ आपके एनुअल इंटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ई कैट एम कैट, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसको हम एक शॉर्ट लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन की दोनों टाइप्स, विच आर फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड। ठीक है बच्चों, रेडी हैं फिर आप लोग? तो आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए पेन और अपने पेपर्स पास रखें, अपनी हेल्पिंग बुक या टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें। जो भी अहम पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, उनको आप लोग ज़रूर नोट करें। और राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का लेक्चर, विच इज़ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो है इसको हम डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन, जैसा कि आप लोग इसके नाम से देख रहे हैं कि इसमें पी और एन है। ये जो पी और एन है ये जो एक्चुअली आए हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स से। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 17 में कवर किया है। और इसका एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा। पहले हम पी टाइप और एन टाइप का रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पी एन जंक्शन बनाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो पी एन जंक्शन से पहले हम लोग बच्चों चलते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये ना तो मुकम्मल तौर पे कंडक्टर्स जैसे होते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पे इंसुलेटर्स होते हैं, जबकि इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, राइट। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ पर ओम मीटर के करीब होती है। ऑलराइट, सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये अपनी प्योर फॉर्म में
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहलाते हैं, जबकि इम्प्योर फॉर्म में या डॉप्ड फॉर्म में हम इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम किसी और एलिमेंट की इम्प्योरिटी या किसी और एलिमेंट के एटम्स को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की है। यही मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं एज ए प्योर सेमीकंडक्टर। तो अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में किसी और एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उस इम्प्योरिटी को ऐड करने पर वो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसका मकसद ये होता है कि इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, इसमें करंट का फ्लो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। सेमीकंडक्टर के नॉर्मल जो फ्लो है, ये सेमीकंडक्टर की जो नॉर्मल कंडक्टिविटी है उस रेंज से थोड़ा सा इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो है ये तब बनते हैं जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो उस इम्प्योरिटी के ऐड करने पर हमारे पास दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। राइट, अब इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर कहने का एक लॉजिक है और इसकी खुद से एक डिटेल है। सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पे। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डोपिंग करते हैं एक पेंटावेलेंट एलिमेंट की। राइट, अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, फर्ज कीजिए हमारे पास जो सिलिकॉन है और ये मैं कुछ सिलिकॉन के एटम्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ सिलिकॉन एटम्स हैं और इन सिलिकॉन एटम्स में ये हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है और ये उसके कुछ एटम्स हैं। अगर हम इस सिलिकॉन क्रिस्टल और सिलिकॉन एटम्स में ऐड करें कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस, राइट, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सब में से हम लोग चूज़ करते हैं फॉस्फोरस। राइट, फॉस्फोरस को हम इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि फॉस्फोरस वो पेंटावेलेंट एलिमेंट है जिसके एटम का साइज़ ऑलमोस्ट सिलिकॉन के एटम के साइज़ के इक्वल होता है। जैसा कि सिलिकॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फॉस्फोरस के आखिरी शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो फॉस्फोरस एटम है वो सिलिकॉन एटम्स में बेस्ट फिट आप कह सकते हैं। जबकि अगर आप फॉस्फोरस के अलावा आर्सेनिक और एंटीमनी, जिस तरह मैंने कहा है, अगर इन वाले दूसरे एलिमेंट्स को लेते हैं जो पेंटावेलेंट हैं तो उन पेंटावेलेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका साइज़ सिलिकॉन के एटम्स के साइज़ से बड़ा होता है। उस वजह से ये वो एटम्स यहाँ पर आकर बेस्ट फिट नहीं होते। राइट, सिलिकॉन के इस एनवायरनमेंट में सिलिकॉन के एटम्स के साथ आकर सही तरह से एडजस्ट नहीं होते। तो लेट्स से जो कि हमारे पास फॉस्फोरस है जो कि एक बेस्ट फिट एटम है पेंटावेलेंट का, उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब सिलिकॉन में जब ये फॉस्फोरस एटम ऐड होगा तो इस फॉस्फोरस जो है इसको हम कहते हैं ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है। ठीक है, पेंटावेलेंट है तो इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये फॉस्फोरस एटम आकर इन सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बनाने में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। जबकि आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग में नहीं आया। तो हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि रूम टेम्परेचर पे इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डिंग में नहीं आया, इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल से जंप करेगा और ये चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस के आखिरी शेल में से जहाँ ये मौजूद था से निकलकर वैलेंस शेल से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। राइट, इसको हम कहेंगे ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये जो मटेरियल बन गया
ये जो हमारे पास मटेरियल बन जाता है, इस मटेरियल को हम कहते हैं ये एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप इस सेंस में कि ये नेगेटिव टाइप मटेरियल है, जिसमें हमने ऐसे एलिमेंट की डोपिंग की जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ। इस तरह अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने फॉस्फोरस एटम्स की डोपिंग करते हैं। जितने फॉस्फोरस एटम्स की हम डोपिंग करेंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, राइट। 10 फॉस्फोरस एटम्स ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो जाएंगे। 1 मिलियन एटम्स ऐड करेंगे तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन उसमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो मटेरियल हमारे पास बना है, इस मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने जो कुछ बातें याद रखनी है, मसलन पहली बात आपने ये याद रखनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने फॉस्फोरस एटम को ऐड किया तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया। तो जितने फॉस्फोरस एटम्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इसका मतलब कि इस किसी भी एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात जो आपने ये याद रखनी है कि किसी भी एन टाइप मटेरियल में हमारे पास फॉस्फोरस के जो बॉन्डिंग है उसके अलावा सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान भी बॉन्डिंग मौजूद होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होंगे, ये दोनों ने शेयरिंग की है। इस तरह ये सिलिकॉन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी शेयरिंग है और इनके बीच में भी शेयरिंग है। तो इन ऑलरेडी सिलिकॉन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग है। होता यह है कि रूम टेम्परेचर पर यह बात पॉसिबल है कि ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन एटम्स के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, राइट। इसको एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे, और जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकल जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह होल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहाँ पर होल बनेगा। तो इस तरह से किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एट थर्मल ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस, और ये कह लें कि एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन एटम्स की जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो भी टूटेंगे और उसकी वजह से होल्स क्रिएट होंगे। तो किसी भी एन टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर जो होल्स होंगे वो एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर मौजूद होंगे, राइट। ये भी आपने याद रखना है। सो इन एन टाइप सेमी कंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ये जो आपने बात याद रखनी है। तीसरी बात आपने इसके बारे में ये याद रखनी है कि कोई भी एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें नेट चार्ज जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे वो 0 होता है। देखिए जो यहाँ पे हमारे पास जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है उसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि हर सिलिकॉन एटम की जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट है। मतलब कि सिलिकॉन जो है ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, तो इसके हर सिलिकॉन एटम के बीच में जो शेयरिंग है वो मौजूद है। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर मैं इसकी बॉन्डिंग इस तरह से आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम सिलिकॉन एटम्स की जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट है। यानी सिलिकॉन के पास ना कोई इलेक्ट्रॉन कम है ना कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस तरह जब हम किसी प्योर सिलिकॉन में जब किसी पेंटावेलेंट को ऐड करते हैं जैसा कि फॉस्फोरस, तो इस फॉस्फोरस के आने की वजह से भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादती नहीं हुई। हम ये नहीं कह सकते कि कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है या कोई इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। अगर आप देखें तो फॉस्फोरस के हमारे पास पेंटावेलेंट एलिमेंट होने की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग में हैं, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फॉस्फोरस का मौजूद है, वो कहीं गया नहीं, वो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बाहर नहीं गया, इसके अंदर मौजूद है। जिसका मतलब है कि जितने फॉस्फोरस के पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उतने ही उसके नेगेटिव चार्ज
पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ना तो गया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो ओवरऑल ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। ठीक है ना जो, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, सिलिकॉन के पास किसी इलेक्ट्रॉन की ना कमी हुई है ना इजाफा हुआ है। जो फॉस्फोरस आया था उसके भी किसी इलेक्ट्रॉन की कमी या उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो एन टाइप मटेरियल है ये न्यूट्रल होगा। ऑलराइट, उसके बाद जो अगर हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि हम किसी प्योर सिलिकॉन में, लेट्स से मैं कुछ सिलिकॉन एटम्स बना लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो किसी भी सिलिकॉन एटम्स, ये क्रिस्टल है हमारे पास सिलिकॉन, और ये हमने सिलिकॉन कुछ एटम्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। अब अगर हम ये करें कि इस प्योर सिलिकॉन में हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें। ट्राईवेलेंट का मतलब है बच्चों एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम और इंडियम, ये हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, 3A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनमें हमारे पास एल्यूमिनियम है और इसके बाद हमारे पास बोरोन, गैलियम और इंडियम है। इन सब में हमारे पास जो बेस्ट फिट एलिमेंट है या बेस्ट फिट एटम्स हैं वो एल्यूमिनियम के होंगे, राइट, क्योंकि एल्यूमिनियम एटम का साइज़ सिलिकॉन एटम के साइज़ जितना ही है। अगर हम यहाँ से सिलिकॉन एटम को रिमूव करें और इसकी जगह हम लोग एल्यूमिनियम का एक एटम यहाँ पे लगा दें, तो इस एल्यूमिनियम एटम का जो साइज़ है वो तकरीबन सिलिकॉन एटम के साइज़ जितना ही है। जबकि अगर हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करें जिसमें बोरोन, गैलियम और इंडियम हैं, जो दूसरे ट्राईवेलेंट एटम्स हैं, उनके साइज़ सिलिकॉन एटम के साइज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, या तो छोटे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो एल्यूमिनियम जो है दैट इज़ बेस्ट फिट। तो अब ये जो एल्यूमिनियम है इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी जब पेयरिंग होगी नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, तो ये देखें कि अगर ये एल्यूमिनियम का एटम इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाए तो ये वाला सिलिकॉन इसके साथ बॉन्डिंग बनाए और ये वाला सिलिकॉन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाए, ये जो एटम इलेक्ट्रॉन होगा इस सिलिकॉन एटम का, इसके लिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है का मतलब है कि यहाँ पर एक होल है, मींस कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो सकता। बाकी तमाम सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उनकी अपने नेबरिंग एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और ओवरऑल हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इस एल्यूमिनियम एटम के आने की वजह से ये जो एल्यूमिनियम है इसकी सिलिकॉन से ये बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है और ये एल्यूमिनियम का ये होल है। तो इस तरह से अगर हम डोपिंग करें कि ये जो ट्राईवेलेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम जैसा कि ये जब आकर सिलिकॉन में ऐड होगा तो उसके ऐड होने से बेसिकली एक होल जो है वो क्रिएट हो गया। अब जितने एल्यूमिनियम एटम्स हम इसमें ऐड करते जाएंगे उतने ही इसमें होल्स जो है वो बनते जाएंगे। एक एटम आएगा तो एक होल बनेगा, मिलियन एटम्स आएंगे एल्यूमिनियम के तो मिलियन होल्स जो है वो बन जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर बन गया विच इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप आप कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, यानी ये जो होल है इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, यानी इट रिक्वायर्स, इट नीड्स और इट अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इस सेंस में। तो पी टाइप मीन पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास ओवरऑल होल्स की जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब जो इस पी टाइप के बारे में आपने जो 3 बातें याद रखनी हैं वो ये हैं। नंबर 1, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, राइट। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, राइट। जैसा कि हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में देखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसको भी आप साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं।
और इसके बाद फिर वही बात कि ये जो थर्मल वाइब्रेशंस होंगी एट रूम टेम्परेचर, ये सिलिकॉन एटम्स के जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसके भी चांसेस हैं कि इनमें से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये बॉन्डिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम करेगा, या वैलेंस बैंड में भी अगर ये रहता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कंडक्शन के प्रोसेस में आएंगे। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं इस पी टाइप के केस में वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और तीसरी बात वही जैसे हमने पी एन टाइप में भी बात की थी कि ओवरऑल एज ए होल पी टाइप इज़ न्यूट्रल। देखें बच्चों, पी टाइप जो है एज ए होल न्यूट्रल इस सेंस में कि देयर इज़ नो सिंगल इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन एडेड एंड देयर इज़ नो सिंगल इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन रिमूव्ड। कोई इलेक्ट्रॉन ना तो इस पूरे पी टाइप क्रिस्टल में ऐड हुआ है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इस पूरे पी टाइप क्रिस्टल से लिया गया है। तो जितने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसमें थे उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेयरिंग में नहीं आता तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया है। तो ओवरऑल जो पी टाइप है ये मटीरियल्स जो हैं ये भी न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो ये जो बात है पी एन जंक्शन को समझने से पहले हमें इन तमाम बातों का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये समरी बना लें, आप लोग नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, और एज ए होल ये न्यूट्रल होता है। और पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं ये होल्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े बहुत, और एज ए होल पी टाइप जो है ये न्यूट्रल होगा, ठीक है जी। तो ये वाली बातें आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें, नोट कर लें, पॉज करके बेशक आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, और इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास बच्चों अब पी एन जंक्शन जो है वो किस तरह से फॉर्म्ड होगा। तो हम ये कहते हैं कि अब पी एन जंक्शन इज़ फॉर्म्ड, और उसके लिए अब ये बिल्कुल नहीं हम कहेंगे, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं हमने समझना कि अब एक पी टाइप मटेरियल बनाएंगे और एक एन टाइप मटेरियल बनाएंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। पी एन जंक्शन के लिए एक्चुअली हम लोग एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं, जैसा कि ये मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल है किसी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम की, राइट। और इस सिंगल क्रिस्टल को हम लोग जो है वो डॉप करेंगे। लेट्स से दिस इज सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, राइट। सिलिकॉन से हम लोग इसको ले लेते हैं। अब इस सिलिकॉन के सिंगल जो क्रिस्टल है इसमें इसके एक हाफ को हम लोग पी टाइप बना देंगे, विच मीन्स पी टाइप का मतलब है कि इसमें होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो इसमें ज़्यादा हैं। लेट्स से कि अगर इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ होल्स हैं जो बनेंगे। तो इट मीन्स कि ये जो हाफ है, ये वाली साइड है, ये पी टाइप हम इसे कह सकते हैं, दिस इज़ पी टाइप। और जो दूसरी साइड है ये वाली, इसको हम लोग डॉप कर देंगे किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डॉप करने पर हमारे पास जो ये वाली साइड बन जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें आएंगे, ये एन टाइप होगा। और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँ, सो दिस एंड इज़ एक्चुअली एन टाइप, और ये जो एंड है दूसरा, ये वाला एंड इसका बन गया पी टाइप। तो एक सिंगल हमने क्रिस्टल ली, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, राइट। दिस इज़ आ सिलिकॉन क्रिस्टल, ये हमने ली और उसको हमने डॉप कर दिया इस तरह से कि एक इसका एंड पी टाइप हो गया और दूसरा जो इसका एंड है वो एन टाइप बन गया। तो इसमें जो अब हम ये करेंगे कि जैसे ही हम ये फॉर्मेशन करते हैं, ये पी टाइप और इसको एन टाइप बनाते हैं, तो इसकी जो बाउंड्री होती है पी टाइप और एन टाइप की, उस बाउंड्री पर एक्चुअली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन में वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं पी रीजन में। अब जैसा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके जो नेबरिंग होल होगा ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन उस होल में चला जाएगा और वहाँ पर जाकर एडजस्ट होगा। जैसा कि आपको पता है पी टाइप में हमने कहा था कि यहाँ पर एक होल मौजूद है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप से ये आएगा, ये इस होल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पर ये होल भी ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से चला गया और होल भी चला गया। फिर इस तरह एक और इलेक्ट्रॉन होगा जो इस रीजन में इस होल के साथ मिलेगा तो वो भी चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल के साथ एडजस्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन भी होल के साथ एडजस्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी होल के साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी होल के साथ। इस तरह फर्दर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एक होल के साथ। तो होगा ये हमारे पास कि एक्चुअली ये जो हमारे पास बाउंड्री होगी या ये एक्चुअली हमारे पास जो जंक्शन होगा इसी को हम जंक्शन कहेंगे। ये जंक्शन जो है ये वो बाउंड्री है जहाँ पर एन और पी टाइप मटेरियल्स जो है उनमें वो आपस में इस तरह से एडजस्ट हुए कि उसमें एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ हो गए पी टाइप के होल्स के साथ। तो हुआ ये हमारे पास कि यहाँ पर एक रीजन हमारे पास क्रिएट हो गया और ये वो रीजन है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं है। इस रीजन में ना तो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है और इस रीजन में ना ही पी टाइप का होल है। तो इस वजह से हम इसको चार्जलेस रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल, चार्जलेस इस वजह से हुए। और इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन एन टाइप का और पी टाइप का चार्ज होल नहीं है, तो इसलिए ये चार्जलेस रीजन है। और जो इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, राइट। डिप्लेटेड मीन्स कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी ख़त्म हो गए और यहाँ से होल्स भी ख़त्म हो गए। तो ये जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, दिस इज़ चार्जलेस रीजन। ये ऑटोमेटिकली बन जाता है जिस टाइम हम पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रीजन में जैसे ये रीजन में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ होते जाते हैं, इस रीजन का जो साइज़ है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। जैसे कि स्टार्ट में आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये एक हेयर लाइक थिन इसका मतलब साइज़ है, जैसे बाल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होते रहेंगे तो इस रीजन की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। यानी ये जो रीजन है जिसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, इस रीजन की थिकनेस बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक ख़ास लिमिट तक पहुंचकर रुक जाएगी। ऑलराइट, उसकी भी बात करते हैं। अब देखिए जो दूसरी बात ये करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको स्टार्ट में कहा कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, जो एन टाइप रीजन है एज ए होल दैट इज़ न्यूट्रल और पी टाइप जो है एज ए होल दैट इज़ न्यूट्रल। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद और पी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव होल्स की तादाद सेम होती है। तो लेकिन जब ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें डिफ्यूजन हो जाएगी और चार्ज पार्टिकल्स एन से पी में चले जाएंगे, उस केस में फिर अब ये चार्जिंग वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, न्यूट्रल वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। अब ये होगा चूंकि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में चले गए हैं तो एन टाइप में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई है और पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो गया। तो जो एन टाइप के ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसके चले गए, डिफ्यूज़ हो गए, तो इसका मतलब है कि एन टाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज होगा और जो दूसरी साइड है होल्स पी टाइप वाली साइड, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आ गए हैं तो इसलिए इस तरफ को नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो होगा ये कि फॉर्मेशन होगी, एक चार्ज लेयर क्रिएट हो जाएगी। इस तरफ को एन टाइप की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी और पी टाइप की तरफ एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर जो है वो बन जाएगी। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्चुअली क्रिएट हो जाएगा इस डिप्लेशन रीजन की बाउंड्री के ऊपर, राइट। तो ये दोनों काम इकट्ठे होंगे। अब ये दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियस होंगे। कौन कौन से दोनों काम? नंबर एक कि जिस वक्त ये फॉर्मेशन होगी, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन्स एन से पी रीजन में जाएंगे, उस टाइम डिप्लेशन रीजन भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
राइट। स्टार्ट में ये डिप्लेशन रीजन बहुत थिन होगा और ग्रेजुअली ये डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा, साइज इसका खुला होता जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरा जो काम होगा वो ये कि इस डिप्लेशन रीजन की एक साइड यानी एन वाली साइड और इस डिप्लेशन रीजन की जो दूसरी साइड है, जो पी टाइप वाली साइड है, दोनों साइड्स के ऊपर चार्जेस की लेयर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, राइट। और चार्जेस की इस लेयर का मतलब ये है कि चार्जेस की इस लेयर का मतलब है एक तरफ अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है तो जो इस चीज़ को हम कहते हैं कि नाउ देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है जी, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी जो क्रिएशन है वो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज हुई है। इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इस तरफ ज़्यादा हो गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस ने भी क्रिएट होना है और चार्जलेस रीजन भी क्रिएट होना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टार्ट में ज़ीरो होगा। जिस वक्त हमने पी एन जंक्शन बनाया है एट दैट मोमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज ज़ीरो एंड ग्रेजुअली द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस एंड द चार्जेस ऑन बोथ साइड्स इंक्रीजेस। अब ये होता है काम अनटिल, ये काम होता रहता है और फिर एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है जिस वक्त इस डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मज़ीद कोई इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन तक नहीं आ पाता। यानी उस स्टेज में अगर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उनके दरमियान जो फासला है वो थोड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन हो सकता है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन और होल का जो सेपरेशन है इसकी ये एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बनेगा और ये तकरीबन 10⁻⁻⁶ मीटर तक अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के साथ मौजूद हैं इससे कम डिस्टेंस पर तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। अगर इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर ये चले गए तो फिर ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो इस डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो अगर 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻⁷ मीटर तक चली जाती है विच इज़ 1 माइक्रोमीटर ऑलमोस्ट, तो इस रेंज पे जाके कोई भी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इस एन से पी रीजन में नहीं जाएगा और हम उस वक्त फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन रुक जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस वक्त दोनों एंड्स के दरमियान वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इतना बन चुका, इस पोटेंशियल डिफरेंस की ये वो वैल्यू बन चुकी जिस पर मज़ीद कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में नहीं आएगा। और इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो 0.7 वोल्ट इज़ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट इज़ पोटेंशियल बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन। इस पोटेंशियल बैरियर को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये वाला इस तरफ को जो है ये हम एक पोटेंशियल बैरियर को इस तरह भी दिखा सकते हैं। लेट्स से एट दैट मोमेंट यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। इट मीन्स कि जिस वक्त इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है जिस वक्त अभी फॉर्मेशन हुई थी एन और पी टाइप की। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है और फिर इस मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है और इस मैक्सिमम वैल्यू पे जाके इस पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इस बैरियर को या पोटेंशियल की इस वैल्यू को हम कहते हैं वी बी विच इज़ पोटेंशियल बैरियर। तो इस पोटेंशियल बैरियर के बनने के बाद या डिप्लेशन रीजन की इस विड्थ होने के बाद मज़ीद कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में नहीं आएगा। तो इसको जो हम कहते हैं ये हमारे पास बन गया पी एन जंक्शन या इसको हम कहते हैं डायोड, राइट। तो इतना जो है ये आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको। और इसमें मज़ीद ये है कि हम लोग डायोड जो है उसको एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो सिंबल है वो इस तरह से एरो बनाते हैं और एक लाइन इधर और इधर, इस साइड को पी से और एरो के एंड वाली साइड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पी एन जंक्शन जो है ये बच्चों बन गया। और इस पी एन जंक्शन की ये विदाउट बाइसिंग अरेंजमेंट है। ये मतलब किसी प्योर सेमी कंडक्टर क्रिस्टल को यूँ अगर हम डॉप करें तो इस तरह से ये सिचुएशन बन जाती है।
ऑलराइट बच्चों, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मौजूद रहता है। इस डिप्लेशन रीजन के एक एंड पे नेगेटिव लेयर और दूसरे एंड पे पॉजिटिव लेयर बन जाती है और ये डिप्लेशन रीजन मौजूद रहता है जब तक हम इसकी बाइसिंग अरेंजमेंट नहीं करते, जब तक हम इस पीएन जंक्शन के साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तो फिर ये जो डिप्लेशन रीजन होगा और ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। तो इस डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के में चेंज आएगी अगर हम इसके साथ कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट करें। ऑलराइट बच्चों, तो बैटरी के कनेक्ट करने को हम कहते हैं बाइसिंग अरेंजमेंट। बाइसिंग अरेंजमेंट वाला हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो ये था जो लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया पीएन जंक्शन। आई होप कि आप लोग पीएन जंक्शन की डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी। मैंने पी टाइप और एन टाइप से बेसिक से लेके आपको पीएन जंक्शन तक एक्सप्लेन किया। ऑलराइट बच्चों, और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।